सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10 के दोस्तों, आज जो आप लोगों का एग्जाम था चित्रकला का, जो कि यहाँ पर दोस्तों 830 IU अगर आप लोगों का पेपर कोड है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके आंसर को बताने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पेपर है, जिसमें हम आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रंग है। दोस्तों हमने आप लोगों को जब मॉडल पेपर कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। पहला है श्याम रंग, क्या सुनहरा होता है, क्या हरा होता है या फिर नारंगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप मैच कर लीजिए, एक नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है। तो दोस्तों लयात्मक रेखा क्या सरल होती है, क्या ऊर्ध्व रेखा होती है, क्या वक्र रेखा होती है या फिर क्षैतिज रेखा होती है। तो दोस्तों लयात्मक रेखा आप लोगों की क्षैतिज रेखा होती है। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है दोस्तों आपकी, वो क्षैतिज रेखा लयात्मक रेखा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। पहला है भैया 4 रेखाएं, दूसरा 2 प्रकार की, तीसरा 3। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा ना, वो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। 3 प्रकार की रेखाएं दोस्तों आपकी आलेखन जो कि दृष्टि से होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट है। अगला है दोस्तों सफ़ेद रंग का विरोधी रंग। तो ये तो मैंने आपको मॉडल पेपर में ही कराया था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काला रंग होता है दोस्तों विरोधी रंग सफ़ेद रंग का। तो पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा था, पहला है सामान्य, दूसरा है ठंडा, तीसरा है गर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठंडा प्रभाव डालता है हरा रंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5 या फिर 4। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। एक रंग का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। पहला है नारंगी, दूसरा है हरा, तीसरा है भूरा, चौथा है बैगनी। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर होगा वायलेट बनता है, जो कि है बैगनी। दोस्तों बैगनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है दोस्तों। तो पीला और नीला मिलाने से जो रंग बनता है दोस्तों वो कौन सा है। पहला है भूरा, दूसरा है हरा, तीसरा है नारंगी, चौथा है बैगनी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा हरा। हरा रंग बनता है दोस्तों। 8वें का दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 9th नंबर के। तो कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर में कराया था दोस्तों। तो ये आप जरूर से करके आए होंगे। ये है आप लोगों का दोस्तों जल रंग। अगला क्वेश्चन है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो भैया बारीक लाइन बनाने के लिए आप लोगों को बता दें, पहला है 4, चौथा, दूसरा है 5वां, तीसरा है 0 और चौथा है डी। तो दोस्तों 0 जो है 0 आप लोगों का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कला शब्द किससे बना है। तो ये भी मॉडल पेपर में मैंने आपको कराया था दोस्तों। तो कला शब्द आपका संस्कृत शब्द से बना हुआ है। पहला सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये सभी को पता है दोस्तों, इसमें 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था सबसे गहरी लाइन आपका HB से होता है दोस्तों। HB आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता है दोस्तों, गुलाबी बनता है, पिंक बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो कि है कि भैया आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप बताइएगा जल्दी से। ये यहाँ पर चार्ट पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर में सही होगा। तो मैं आपको चार्ट पेपर बताता हूँ, आपने क्या लगाया था ये आप यहाँ पर कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगले क्वेश्चन की अब बढ़ते हैं दोस्तों। क्या सरल रेखाएं लयात्मक होती हैं। तो बिल्कुल नहीं भैया, सरल रेखाएं लयात्मक नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गर्म प्रभाव डालता है। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो भैया समांतर रेखा की परिभाषा आप सभी जानते हैं। ये देखिए ये आपकी समांतर रेखा है। तो 2 रेखाएं जो आपस में ना मिले वही हमारी समांतर रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे महीन ब्रश कौन सा होता है? तो ये ऑप्शन आपको जल्दी से बताना, क्योंकि आप ब्रश का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि किस नंबर का ब्रश सबसे महीन ब्रश होता है। रेखाएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी रेखाएं कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का कमेंट में आपको आंसर मिल भी जाएगा, बाकी आप कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या है। क्या 1 नंबर होगा, क्या 6 होगा, क्या 4 होगा या फिर 2? ये आपके लिए है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके कला में पूछे गए थे। अगर आपका कोई दूसरा पेपर कोड है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए, 6390236012। इस पे व्हाट्सअप करिए, जल्दी से आपको आंसर पता चल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।